हेलो दोस्तों, YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक भगवान गणेश जी और एक बुढ़िया माई की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें बुढ़िया माई ने भगवान गणेश जी को कैसे ठग लिया। काफ़ी समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वे गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही ना दिखाई दे, परंतु वे सुबह शाम गणेश जी की वंदना में मगन रहती थी। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती थी, भजन गाती थी। वे समाधि में लीन रहती थी। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, ये बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सामने प्रकट हुए तथा बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अतः मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, हे सर्वेश्वर, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहे तो मैं कल मांग लूंगी। तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह मशवरा कर लूंगी। गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र व बहू थी। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी तो बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लेना, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे। वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो कोई चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बात सुनकर विचार में पड़ गई। उसने सोचा, ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है। अब जो थोड़ा जीवन बचा है वे तो सुख से व्यतीत करो। धन अथवा पोते का क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो ये सब संसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ है। इसलिए तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा और बेटा बहू का भी भला हो जाए। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? इसी अधेड़ बुन में सारा दिन बीत गया। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगेंगे वे हमारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी उसकी सादगी व सरलता से मुस्कुरा दिए और बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने को बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली। बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा भी रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी देनी ही पड़ेगी। फिर भी वे बोले, जो तुमने मांगा वह सब सत्य होगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ। बेटा का कारोबार चल पड़ा तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। दोस्तों, इस प्रकार बुढ़िया ने गणेश जी को ठग लिया।